तो सबसे पहली बात तो क्या है ना, ये समझना कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। तो उससे पहले जैसे लाइक आज हमारा जो डिस्कशन है ना, हम 5 चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, मेक योर माइंड योर बेस्ट फ्रेंड, ओवर थिंकिंग एंड स्ट्रेस, और कुछ भगवत गीता के छोटे मोटे हल्के फुल्के टॉपिक्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि आज का टॉपिक जो है ना स्पिरिचुअलिटी, हमारे मॉडर्न एज के लोग, या जैसे हम सब यंग हैं, मैं भी ज़्यादा नहीं 28-29 ईयर्स का ही हूँ, तो हम सब यंग कैटेगरी में आते हैं। सो सबसे पहला ये क्वेश्चन उठना चाहिए, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी से पहले व्हाई स्पिरिचुअलिटी, क्यों, है कि नहीं। अब जैसे हम MBA कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हमें पता है कि हम क्यों कर रहे हैं, है ना। लेकिन ये सेम क्वेश्चन हमें स्पिरिचुअलिटी को लेकर भी होना चाहिए कि क्यों मंदिर जाना है, ठीक है, क्यों हमें भागवत पढ़नी चाहिए या रामायण सुननी चाहिए। जैसे पेरेंट्स बोलते ना, बेटा मंदिर जाया कर, राक्षस बनते जा रहा है दिन भर दिन। आप बोलोगे हम क्या करेंगे मंदिर जाके, है वहाँ का पैसा कमाना सिखाएंगे क्या। एक जनरल क्वेश्चन होता है हमारे अंदर। सो जितना बड़ा हमारा वाई होगा उतना बेटर हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, पहली चीज। दूसरी चीज, हम भारतीय जवान लोग जो हैं वो स्पिरिचुअलिटी को क्यों नहीं एक्सेप्ट करते। हम भारत में 20 लाख से भी ज्यादा मंदिर है। कितने लाख से ज्यादा? 20 लाख से ज्यादा। और उसका कुछ कम परसेंट हॉस्पिटल्स हैं। हॉस्पिटल में हम चिकित्सा कराने जाते हैं शरीर की, मंदिर में चिकित्सा कराने जाते हैं माइंड की, ठीक है। सो दूसरी चीज, जब हमारे पास इतना स्पिरिचुअल विजडम का फैसिलिटीज है, तब पर भी आप में से कितने लोग गीता के श्लोक, गीता में कितने श्लोक है कौन बता सकता है? भगवत गीता में कितने श्लोक है? सोचना पड़ रहा है, देख लो, हालत इतनी खराब है हमारी। अच्छा, अभी जैकी श्रॉफ की सबसे खराब मूवी कौन सी आई? अरे वाह, तालियां हो जाए जोरदार। ये हमारे भारतीय जवान की हालत। सो आज के सेशन में मैं आपको श्लोक पढ़ा के ये बताऊंगा कि कैसे वो हमारी जो आज के जो यूथ की जो प्रॉब्लम्स है ना, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, सुसाइडल अटेम्प्ट्स, ये सारी चीज का आंसर भगवत गीता में कैसे बताया गया है, इसके बारे में हम जानेंगे। क्योंकि आज का टॉपिक है ना स्पिरिचुअलिटी वर्क मॉडर्न एज। मॉडर्न एज के एरा के लोगों के, हमारे ऐसे लोगों के लिए आध्यात्म कैसे काम करेगा। तो जैसे सेकंड पॉइंट में बता रहा था कि क्यों भारत के ही लोग, जहाँ पर वेद शास्त्र सब पैदा, सबका प्राकट्य हुआ, आज पूरी दुनिया भारत की तरफ मुड़ करके हमारे संस्कृति को फॉलो कर रही है, लेकिन भारतीय लोग ही अपनी संस्कृति से दूर क्यों भाग रहे हैं? कुछ लगता है आप में से कोई कुछ पॉइंट बोलना चाहेगा? हाथ उठा के। क्यों ऐसा कि भारतीय लोग ही जा रहे हैं दूर छोड़ कर? जैसे आप में से कुछ कम लोगों ने हाथ उठाया मंदिर जाते हैं बोल के, बाकी लोग क्यों नहीं जाते हैं? आप में से ऐसा भी लगता है कोई पॉइंट, रेलेवेंट पॉइंट कि हाँ भाई इसलिए मैं नहीं जाता, इसलिए मैं जाता हूँ? समझदार नहीं है, बड़ा पैसे भी कम, ठीक है। हम इसीलिए नहीं जाते क्योंकि हम स्पिरिचुअलिटी को अपने लाइफ के लिए रेलेवेंट नहीं समझते। वी डोंट एक्सेप्ट रेलेवेंसी और वी डोंट थिंक स्पिरिचुअलिटी इज मच रेलेवेंट टू अस, है कि नहीं? हमको लगता है कि भाई मौज मस्ती करना है, जीवन है। लेकिन मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। 10वीं में जब हम पढ़ते हैं 10th स्टैंडर्ड में, हमें मैथ्स में जियोमेट्री और अलजेब्रा होता है। आप सबने पढ़ा होगा ना जियोमेट्री अलजेब्रा। सो अलजेब्रा का फॉर्मूला a² + 2ab + b²। इस फॉर्मूला को इतने सारे बच्चे हैं, सब अपनी अपनी ब्रेन की कैपेसिटी के अनुसार समझते हैं, ठीक है ना। कुछ लोगों के लिए मैथ्स बहुत उनको फेवरेट सब्जेक्ट है, कुछ लोगों के लिए इंग्लिश फेवरेट सब्जेक्ट है। तो जिसके लिए इंग्लिश फेवरेट सब्जेक्ट है वो इंग्लिश उसके लिए इजी है, मैथ्स उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो वो क्या करता है, वो मैथ्स को एक प्रॉब्लम जैसा सोच करके उसको कैसे कैसे करके पास हो जाता है। फिर वो 12वीं में आता है, 11वीं पास करके। 12वीं में आने के बाद उसके लिए, अगर वो कॉमर्स बैकग्राउंड के जैसे आप सब,
तो बोले अरे अकाउंट्स में यार लाइबिलिटी क्या है, एसेट क्या है, डेप्रिसिएशन क्या है, खोपड़ा घूम रहा है मेरा भाई। मान लो किसी का SPOC अच्छा है, किसी का मैथ्स अच्छा है, तो उसके लिए लोड नहीं है। एक चीज कॉमन समझना आप, 12वीं के बाद फिर हम BBA करते हैं, BCom करेंगे, फिर MBA में आते हैं। MBA करने के बाद हम किसी कॉर्पोरेट में जाके जॉब करेंगे। ये हम अपने लाइफ में एडवांस कर रहे हैं, लेकिन जितनी हम एडवांसमेंट कर रहे हैं उस एडवांसमेंट के बीच में एक कॉमन चीज है हम सबके साथ, जानते हो क्या? प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम ऐसी चीज जो हर एक एडवांसमेंट में हमारे साथ रहती है। जैसे आपने अभी MBA कर लोगे, आपको नौकरी लग जाएगी, फिर साथ में छोकरी आ जाएगी, पेरेंट्स जो है शादी करा देंगे। अब शादी नहीं भी हो सकता, आप लोग की छोकरियां हो 2-4, तो आपकी शादी हो जाएगी, छोकरी आ जाएगी, विवाह हो गया, शादी हो गई। अब शादी होने के और दूसरे प्रॉब्लम्स, शादी के पहले कुछ प्रॉब्लम्स थी, हम उस प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई कर रहे थे। शादी के बाद कोई दूसरी प्रॉब्लम है, हम उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करेंगे। शादी के बाद बच्चे होंगे, हम उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करेंगे। बचपने के बाद हम बूढ़े हो जाएंगे, बुढ़ापे बीमारियों को रेक्टिफाई करेंगे। बुढ़ापे में बीमारी को रेक्टिफाई करते करते मर जाएंगे। यानी कुल मिला के हम अपनी लाइफ में केवल प्रॉब्लम्स को ही रेक्टिफाई करते हैं। डू यू एग्री? ऐसा है ना, वो किसी ने बहुत समझदार आदमी ने गाना बनाया, मैं परेशान परेशान परेशान। भाई सच्ची बोला उसने, जिस किसी ने भी गाना लिखा, क्योंकि लाइफ लॉन्ग सिर्फ परेशानी और प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करते हैं, सिर्फ प्रॉब्लम्स। अभी MBA में आप आ गए, MBA पास करने के बाद आपको दूसरी 10 समस्या आएंगी। कौन सी कंपनी में लगेगा जॉब, क्या वंडर सीमेंट में लगेगा, कहाँ प्लेसमेंट होगी, फिर इंटर्नशिप करोगे 2-4 महीना, फिर लगा रहेगा ये समस्या। और हम उसी समस्या को हमेशा सॉल्व करते रहेंगे, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना हम सक्सेस समझते हैं। समझ रहे हो? प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना क्या समझते हैं? सक्सेस। दैट इज नॉट सक्सेस। जैसे एक शेरनी होती है ना, शेरनी, लायनस के जो लायनस कब्ज होते हैं, जब तक उसके बच्चे नहीं होते हैं तब तक वो ठीक रहती है। उसके कुछ प्रॉब्लम्स, जैसे बच्चे होते हैं ना, उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। कैसे? उसको उन बच्चों को सुरक्षा देनी है। जंगल में जंगली कुत्ते हाइनास होते हैं, वो उन कुत्तों को, जो जंगली कुत्ते होते हैं, बच्चों को जनरली खा जाते हैं, ये सोच के कि फ्यूचर में हमको तकलीफ देंगे। सो वो सिचुएशन जो उसको कुछ समय के लिए हैप्पीनेस दे रही थी, अब वही सिचुएशन आगे जाके उसके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाती है ना। सो उसी प्रकार से हमारे लाइफ में भी जनरली हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने को ही क्या समझते हैं? सक्सेस समझते हैं। बट क्या हम प्रॉब्लम से बच सकते हैं? नो। ये दुनिया बनी है प्रॉब्लम देने के लिए, ये दुनिया बनी है प्रॉब्लम देने के लिए। हाँ, ये दिमाग में रख लो, ये दुनिया बनी है प्रॉब्लम तो हर जगह मिलेगी आपको। लेकिन बात यह है कि हम उस प्रॉब्लम को कैसे लेते हैं, एक्सेप्ट क्या, उसको कैसे लाइफ में कैसे हम लाइफ में कैसे उसको एक्सेप्ट करते हैं। वो एक्सेप्टेंस का मूड, एटीट्यूड स्पिरिचुअलिटी हमको सिखाती है। जैसे ठेले पे चलना और गाड़ी में चलना। ठेले पे अगर आप जा रहे हो, स्पीड ब्रेकर से ऊपर से जाओ, तो ठेले पे चलने से क्या होगा? कमर पे कितना झटका लगेगा? ओ भाई, जोर से झटका लगेगा। लेकिन वही आप BMW कार में बैठ के स्पीड ब्रेकर के ऊपर से जाओ, झटका लगेगा? लगेगा, कम लगेगा। कैसा लगेगा? कम लगेगा। तो स्पिरिचुअलिटी जिंदगी के झटकों में ना एक BMW कार के सस्पेंशन जैसा काम करता है। झटके तो आएंगे भाई, झेल लोगे। जैसे आपके डीन सर ही बता रहे थे हमको कि लोग आजकल के बच्चे जो हैं तो डायरेक्ट सुसाइड करने की बात करते हैं। उनका अनुभव है, इसलिए वो कॉलेज के डीन बने, इसलिए बता रहे। लेकिन अब होता क्या है इसमें, जिंदगी में प्रॉब्लम आती है ना, आजकल के बच्चे क्या करेंगे? सीधा जाएंगे स्मोकिंग बार के बाहर, फोर्स्क्वायर, छाती जलाओ जीवन बचाओ, ऐसा हो। हमारे पास जो सॉल्यूशंस हैं, वो सॉल्यूशंस हमारे को कभी भी अपने प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता नहीं बताते, उल्टा प्रॉब्लम के पिट में घुसा देते हैं। जो भी आपके पास सॉल्यूशंस हैं, लेकिन
स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा माध्यम है जो आपके प्रॉब्लम्स को कैसे डील करना है उसका एक पर्सपेक्टिव देती है। तो हम आगे फटाफट बढ़ते हैं। सो टॉपिक ऐसा है कि सबसे पहला वाई, क्यों स्पिरिचुअलिटी चाहिए। आप लोग मुझे कोई बता सकते हैं क्यों स्पिरिचुअलिटी चाहिए? अभी तो मैंने इतना सारा पॉइंट बताया, उसमें से एक तो बताओ। वो आदमी देखो लास्ट बेंच पे एक लड़का नीचे छुप के बैठ गया, मैं पका रहा हूँ करके उसको, लेडीज। अच्छे से बताओ। Why? Because she doesn't feel relevant. उसका प्रॉब्लम नहीं है वो एक्चुअली, ये हम सबका प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम ये है कि हमें उस प्रकार की शिक्षा नहीं मिली, हमें उसकी रेलेवेंसी किसी ने बताई नहीं इसके लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा अटेंटिव रहो। मैं एक बार स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोर्स देने के लिए मैं एमडी हॉस्पिटल में गया था। ENT, आइज नोज थ्रोट, इन जो डॉक्टर्स होते हैं इनको मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोर्स दिया। उसमें मैंने उनको 2 चीज़ बताई। सबसे पहला स्ट्रेस क्यों होता है और ओवर थिंकिंग क्यों होती है। इन 2 चीज़ों के बारे में मैंने उनको एक चीज़ बताई थी अभी 1.5-2 महीने पहले। तो वाई स्पिरिचुअलिटी? तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग स्पिरिचुअलिटी वी हैव टू अंडरस्टैंड वाई, क्यों। देखो मटेरियल नॉलेज जो हम इसको ले रहे हैं, ये मटेरियल नॉलेज हमें इस बॉडी को कैसे टेक केयर करना है वो चीज़ बताती है। कैसे इस शरीर से संबंधित चीज़ें हैं, बड़ा घर, सब कुछ। जैसे आपने सुना होगा मेरे पास दौलत है, शौहरत है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ तो है ही, माँ को तो वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। और बताओ मेरे पास क्या है? ठेंगा, मुझे नहीं है मेरे पास, ठेंगा है। मनी विल नॉट बाय यू हैप्पीनेस, सिंपल। हमारे पास क्या है? ठेंगा, कुछ नहीं। ठीक है ना। अब यहाँ पर मटेरियल नॉलेज क्या करता है? हमें शरीर का टेक केयर करना सिखाता है और हम शरीर का बहुत अच्छा टेक केयर कर लेते हैं, है कि नहीं। लेकिन स्पिरिचुअल नॉलेज क्या सिखाती है? स्पिरिचुअल नॉलेज सिखाती है, स्पिरिचुअल नॉलेज एड्रेसेस सटल प्रॉब्लम्स ऑफ योर लाइफ। सटल प्रॉब्लम्स, जैसे हवा को देख सकते हो? नहीं देख सकते। हवा होती है, महसूस कर सकता है। उसी प्रकार से लाइफ की ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसको हम देख नहीं सकते, हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। जैसे माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम, एंजाइटी हो रही है, कहाँ लटकू, पंखा कहाँ है, डिप्रेशन हो गया, क्या हो गया? कल मेरे फ्रेंड ने मेरे पीछे से मेरे बेंच पे चिमकम चिपका दी थी। भाई यार कोई रीजन नहीं है क्या आपको डिप्रेस होने का? और कोई रीजन नहीं क्या? मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई, तो क्या हो गया? तेरे थाली से रोटी उठा के ले गई क्या? तो मतलब आप जरा सोचो, हमारा माइंड कितना वैकेंट है, हमारा ब्रेन कितना वैकेंट है, कितना हॉलोनेस, कितना हॉलो है हमारा ब्रेन, हमारा खोपड़ी, जिसके अंदर छोटी छोटी चीज को सोचने का बहुत टाइम है हमारे पास। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लाइफ का कोई गोल नहीं है, लक्ष्य नहीं है। एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट से मुझसे पूछा उसने कि ओवर स्लीपिंग होती है ना, ज़्यादा सो जाना, उसको कैसे ओवरकम कर सकता है। मैंने बोला तेरे जीवन का कोई लक्ष्य है? नहीं है, तो फिर तू सोते ही रहेगा। तो भाई सुबह क्यों उठना है? रीजन तो होना चाहिए ना। जब रीजन ही नहीं है तो क्यों उठोगे? सो भाई बढ़िया है, 2 बजे रात को सो, उठो 11 बजे, सीधा कॉलेज में आएंगे 3 इडियट जैसा पीछे से उठ के। राजू है ना, राजू वैसा ऐसे तो बेंचेस थे, पीछे से उठ के आया था। सो कहने का मतलब ये है कि स्पिरिचुअल नॉलेज आपके सटल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करती है फ्रेंड्स। और जब तक आप अपनी लाइफ में अपने सटल प्रॉब्लम्स को अगर नहीं आप एड्रेस कर पाए, तो केवल पेड़ के पत्तों में पानी देने से पेड़ कभी हरा भरा नहीं होता, उसकी जड़ों में पानी डालना पड़ता है। Similarly, you have to, understand your inner abilities and you have to, address that problems also. So next, so understanding your real identity. Just like हम जब कॉलेज में आते हैं, हमारे पास आइडेंटिटी कार्ड होती है, उसमें क्या होता है? उसमें अपना पहचान लिखा रहता है ना, पहचान पत्र बोलते हैं। आइडेंटिटी कार्ड को पहचान पत्र बोलते हैं। पहचान पत्र के अंदर नाम लिखा रहता है, जैसे कृष्णा राय,
हमारे साथ एक स्टूडेंट है, कृष्णा राय नाम है उनका। अब कृष्णा राय हटा के मैं उधर लिख दूं बॉबी देओल या सलमान खान, मान लो ऐसा, क्या वो उसकी रियल आइडेंटिटी है या गलत आइडेंटिटी है? गलत आइडेंटिटी। लेकिन अगर कोई बंदा बोले नहीं यार मैं तो सलमान खान हूं, तो वो मूर्खता है। तो आज हमारे साथ यही हो रहा है, हम अपनी असली रियल आइडेंटिटी को नहीं समझते हैं, और भगवत गीता हमें अपनी रियल आइडेंटिटी के बारे में बताती है। हमारे स्क्रिप्चर्स हमारे रियल आइडेंटिटी के बारे में हमें बताते हैं। जब हमारी रियल आइडेंटिटी हमें नहीं पता चलती, हम केवल ऐसा काम करते हैं जैसे केवल पिंजरे को साफ करना, लेकिन पिंजरे के अंदर जो पक्षी है उसको खाने को नहीं देते। पिंजरे की शोभा क्या है? पक्षी। लेकिन जब पक्षी को खाने नहीं दोगे और केवल पिंजरा को साफ करते रहोगे, तो पिंजरा कितने अच्छे साफ कर लो, वो सुंदर नहीं लगेगा। सिमिलरली हम अपने शरीर का बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा है, सोल, उसके बारे में हम ध्यान नहीं देते। इसलिए कहीं ना कहीं हम बहुत अनसेटिस्फाइड फील करते हैं लाइफ में। तो आज हम प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे सोल कंसेप्ट को हमारे भगवत गीता में बहुत अच्छे से समझाया गया। सो डायरेक्टली अगर सोचे, सो हमारा आध्यात्म या स्पिरिचुअल जो बुक्स हैं, it directly focuses understanding the soul as a true self. जैसे सोल के एग्जिस्टेंस को समझने के लिए कॉमन सेंस चाहिए। अगर आपने ध्यान दिया हो, जब कोई व्यक्ति मर जाता है, जैसा आपके दादाजी चले गए, ठीक है, अब बोलोगे यार रो दद्दू कहाँ चले गए दद्दू? कभी ना दद्दू तो सामने लेटे भाई, गले लग जाए। नहीं, दद्दू तो गए। कहाँ गए दद्दू? सामने लेटे ना सामने। दद्दू कहाँ है? दद्दू ले आओ, गले मिलो दद्दू से। दद्दू छोड़ो, है ना, कोई आपकी बहुत, जिसका बहुत प्रेम करते थे, प्यार करते थे, आई लव यू, वो निपट गई, समझो, वो निपट गई है। जिसको आप बहुत प्रेम कर रहे लड़का, वो निपट गया और उसकी बॉडी। अब जो सुंदरता को देख क्या, मेरे सामने वाले क्लासरूम में एक चांद है कि नहीं, उसको जब वो जीवित थे हम उसको देख के गाना गाते थे। लेकिन जब वो भगवान ना करे कोई उम्र गई सपोज या शरीर छोड़ दिया उसने, तो हम उसको जाके गले क्यों नहीं लगते? फिर हम उसे लेटे लेटे जाने मन आखिरी फोटो, ऐसा क्यों नहीं करते हो? दूर भागेंगे भाई, बोलेंगे ले जाओ उसको, तो प्यार खत्म हो गया हमारा, जय हो, हम गरबा खेलेंगे जाके, समझे? सो सोल, वो आत्मा के वजह से किसी भी व्यक्ति के अंदर सुंदरता होती है। जैसे आत्मा निकल जाती है, सारी सुंदरता खत्म, ठीक है। सेकंड, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरम प्राप्ति धीरे सत्रम हुयति। भगवत गीता 2 अध्याय श्लोक क्रमांक 13। इसे भगवान बताते, as the embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youth old age, the soul similarly passes into another body and at death a sober person is not bewildered by such a change। भगवत गीता 2.13। एक वीडियो दिखाऊंगा, उसको ध्यान से देखना। तुम शरीर नहीं, शाश्वत आत्मा हो जो ना जन्म लेती है ना मरती है, केवल शरीर बदलती है। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरं प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय चित्तानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसि चित्तानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय चित्तानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसि चित्तानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय चित्तानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। देहिनोस्मिन् यथा देहे इस श्लोक, इस वीडियो में आपको समझ आया ना कैसे बॉडी चेंज हो रही है, लेकिन आत्मा वही रहती है। जस्ट लाइक एक कार के अंदर जब तक ड्राइवर होता है तो कार चलती है, लेकिन जैसे ड्राइवर निकल जाए तो कार कैसे प्रतीत होती है? वो
मरी हुई प्रतीत होती है, ठीक है ना। सिमिलरली हमारे अंदर भी ये शरीर जो है एक प्रकार से इट इज डेड, ओके, बट ये ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि लिविंग है। व्हाई? बिकॉज द सोल इज इनसाइड दिस बॉडी। Got it? So, as soon as the souls leave this body, the body becomes dead. That is called death. What is death means? Change of the body. मृत्यु का मतलब क्या है? शरीर का परिवर्तन। So, second topic, mind. क्या आप सभी ने अपने माइंड को देखा है? ओ भाई नहीं, माइंड से प्रॉब्लम होती है बहुत ज्यादा। यार मेरा मन बहुत परेशान कर रहा है यार, मेरा मन बहुत परेशान कर रहा है यार, अब क्या करे। सो भगवत गीता के अंदर ना मन के बारे में बहुत सारी चीज बताई हुई है, इंक्लूडिंग 2nd चैप्टर 6th चैप्टर। माइंड के बारे में बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन हमारे स्क्रिप्चर्स में दिया गया, स्पेशली भगवत गीता। सो टू मेक योर माइंड योर फ्रेंड और टू मेक योर माइंड योर एनिमी, दिस इज योर चॉइस। This is your choice. If you want to, use your mind as your helping tool, you can use it. It is in your hand. If you want to make your worst enemy, it is in your hand. Correct? Second. So, mind can be used as a friend or enemy. How? So, a conquered mind is acting like your friend. And unconquered mind is a greatest enemy. अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। जब हमारा माइंड अनकॉन्कर्ड नहीं होता या कॉन्कर्ड नहीं होता, जब अगर हमारा माइंड हमारे हिसाब से काम नहीं करता। आपने क्रिकेटर युवराज सिंह का नाम सुना ना, उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। दूसरा शिखर धवन, तीसरा एक पृथ्वी शॉ करके एक क्रिकेटर था, इसका मैं एग्जांपल पृथ्वी शॉ का बताता हूँ। पृथ्वी शॉ नहीं जानते होंगे आप लोग, जानते? ठीक है, पृथ्वी शॉ एक ऐसा क्रिकेटर था जो एक राइजिंग स्टार था। ही वॉज एट हिज पीक, बट बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड माइंड ही वॉज डेविएटेड टू अ रॉन्ग पाथ, इंक्लूडिंग ड्रग एडिक्शन, वुमेन और सारे जो तमाशा सब लोग जो पैसा आने का जो जनरली करते हैं। सो अनकंट्रोल्ड माइंड के कारण उसका पूरा करियर ही खराब हो गया। सो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स भी जहां पर जिन्होंने अपने माइंड को एज अ बेस्ट फ्रेंड यूज किया एंड दे बिकम सक्सेसफुल। सो मेनी एग्जांपल्स, APJ अब्दुल कलाम हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके पास जिन्होंने अपने माइंड को सही दिशा में रख के दे बिकेम सक्सेसफुल। बट Nowadays we don't even bother कि हम कौन से दिशा में चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम मुंबई की ट्रेन में बैठ के कन्याकुमारी पहुंच जाएं। ऐसा होगा क्या भाई? नहीं होगा। सो दिक्कत ये है, और ये दिक्कत ज्यादा किसके? पढ़े लिखे के साथ दिक्कत होती है। ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं ना, उनके साथ दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है? दे डोंट अंडरस्टैंड the value system or the moral system which is given in our Vedic tradition. उसकी वैल्यू नहीं समझते लोग। आज अगर व्यक्ति बहुत अथाह पैसा है, मॉरल्स जमीन पे। कल की बात है, हमारे डिवोटीज बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, रास्ते पे गीता बांटते हैं। तो एक भगत बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, एक गाड़ी वाले ने आकर के उसके किताब के टेबल पे गाड़ी ठोक के चले गया और गाड़ी गीता के ऊपर चढ़ा दी, रामायण के ऊपर चढ़ा दी। और चढ़ाने के बाद गाड़ी से उतर के वो भगत सोच रहा था माफी मांगेगा, वो आके बोला कि तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? किसने बोला तुमको यहाँ खड़े रहने के लिए? तो कहने का मतलब ये है कि अथाह पैसा है बट मोरल्स कहाँ है? जमीन पे। सो आज का जो एरा अभी चल रहा है, पीपल थिंक दैट अर्निंग मनी इज इनफ। नो, अर्निंग मनी इज इनफ, नॉट इनफ, बट हमें साथ साथ में वैल्यूज को भी लाइफ में इंपॉर्टेंस देना है। लैक ऑफ वैल्यूज के कारण आज हमारे यूथ सोसाइटी में, इंडिया में 65% यूथ पॉपुलेशन है। कितना परसेंट? 65। जोर से बोलो, सब बोलो। 65%। ठीक है, याद रखना। उसमें से 23% ड्रग एडिक्ट है। जोरदार तालियां। वाह वाह, हमने भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है सर उसमें। So out of that 65%, 23% is drug addict. And
Out of that 23%, 18%, 15% are minors under 18 age. So ये हमारा ग्रोइंग भारत। नो, एक्चुअली दिक्कत ये है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम की बात नहीं, हमारे एक प्रकार से ये एक ट्रेनिंग की कमी है आज के समय में लोगों के पास, कि वो ये नहीं समझ पाते कि हम, एक तो सबसे पहले तो एक्सपोजर वाला एक सीन रहता है कि यार कैसा लगता है यार, वो दारू पीने का उल्टी जब होती है तो क्या फील होता है, करके देख लो तो गड़बड़ है। सो इसलिए भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि युक्त आहार विहारस्य युक्त कर्मस्य चेष्टसु। भगवान बोलते हैं कि हैबिट्स के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। किसके ऊपर? हैबिट्स। हैबिट इज गुड और बैड? आप बताइए, हैबिट इज गुड और बैड? कौन? सॉरी, गुड और बैड? अरे बोलो भाई। बैड कौन कौन कहते बैड? कौन कौन कहते गुड? डिपेंड करता है। अगर आपने अच्छी आदत बना ली तो अच्छा है, बुरी आदत बना ली तो बुरा है। जैसे दो प्रकार के हैबिट्स होते हैं, यू कैन सी इट हियर। एक है इनर्ट क्वालिटी और एक है एक्वायर्ड क्वालिटी। इनर्ट क्वालिटी यानी हमारा खुद का नेचर, एक्वायर्ड क्वालिटी यानी हम कुछ चीजें अपने ऊपर लेते हैं। जैसे यहाँ पर पिक्चर देखो, एक कांच है जो एकदम क्लीन है और दूसरे कांच पे धूल मिट्टी लगी हुई है। ये एआई ने बनाया, थोड़ा सा आप समझ जाओ, एआई का काम है। सो एक कांच पे एकदम क्लियर पिक्चर दिख रहा है और एक कांच पे धूल मिट्टी। सो इनर्ट क्वालिटी मीन्स क्लीन पिक्चर और इनर्ट क्वालिटी मीन्स एक्वायर्ड क्वालिटी मीन्स धूल की परत। हमारे कॉन्शियसनेस के ऊपर धूल की परत जमी है। कौन कौन सी धूल की परत? ये सारी धूल की परत हमारे कॉन्शियसनेस पे जमी हुई है। ओवर स्लीपिंग, ओवर थिंकिंग, ये सारी धूल की परत हमारे कॉन्शियसनेस पे जमी हुई है। जब व्यक्ति कॉलेज में नहीं आता, घर पे रह रहा होता है, वो इलायची का दूध पी रहा होता है, ठीक है ना? किसका दूध? बोलो जोर से, इलायची का दूध। लेकिन जब कॉलेज में आता है अपने दोस्तों के साथ, क्या पीता है? विटामिन ए, शराब, है कि नहीं? सो ये संगति का बड़ा अच्छा असर पड़ता है हमारे पर, लेकिन हम सोचते हैं हम प्रगति कर रहे हैं। देखो, ये सारी चीज को एक्वायर्ड बैड क्वालिटीज बोलते हैं। और ये हमारे लिए सब, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कुछ क्रिकेटर्स का, वो लोग अपने लाइफ में अपने लेवल पे पहुंच चुके थे, लेकिन they get doomed because of bad habits. So habits like social media addiction. अच्छा, सोशल मीडिया एडिक्शन जो है ना, दो प्रकार के एडिक्शंस होते हैं। एक होता है सब्सटैंशियल एडिक्शन और एक होता है नॉन सब्सटैंशियल एडिक्शन। सब्सटैंशियल एडिक्शन मतलब खैनी खाना, मिराज खाना, और उसको याद आ गया हमारे भौजी वहां पढ़ते थे, समझ गए ना? इसको क्या बोलते हैं? सब्सटैंशियल एडिक्शन। एक होता है नॉन सब्सटैंशियल एडिक्शन। नॉन सब्सटैंशियल एडिक्शन मतलब ये सोशल मीडिया, अननेसेसरली इंस्टाग्राम। आज के एवरेज इंडियन यूथ रोज 7.5 घंटे मोबाइल चलाता है। कितने घंटे? 7.5 घंटे। मेरा नॉन स्टॉप हम एडवांस कर रहे हैं। हैबिट को क्या कर रहा है? हमें रेगुलेट करना है। और आपका रेगुलेशन चालू होता है रात को 9:30 बजे सोने से। कितने बजे सोने से? आप देखो, मैं आपको एक मोटा मोटी स्केड्यूल बताता हूँ। 9:30 बजे सो जाओ, 5 बजे उठ जाओ, ठीक है? नहा धो करके रेडी हो जाओ। जो आपका स्टडीज है, कॉलेज आने से पहले, नाश्ता करने से पहले स्टडीज को कर लो। फिर कॉलेज चले जाओ, कॉलेज आने के बाद 1 घंटा रेस्ट कर लो, क्योंकि सुबह जल्दी उठो। 1 घंटा रेस्ट करने के बाद जो कॉलेज में पढ़ा है उसको रिवाइज कर सकते हो, और आपकी जो रेगुलर स्टडीज है उसको करने के बाद आराम से आपका इतना टाइम बचेगा ना भाई, 1 घंटा भी बचेगा, आप उस पर पिक्चर देख लेना सब पढ़ने के बाद। फिर रात को 9:30 बजे सो जाना। अगर टाइम पे सो के टाइम पे उठोगे तो ये पिक्चर देखने वाला काम भी हो जाएगा, पढ़ाई भी हो जाएगी। सच्ची वाली बात है। हमारी दिक्कत ये है कि हम सोते लेट है। 12 बजे से पहले तो कुछ सोता है नहीं, है ना? 12 बजे तक तो भी सोते होंगे ना बच्चे, 12 बजे तक भी सोते हैं। मतलब यहाँ गजब है। मैं एक बार मतलब
प्रोग्राम में गया था, तो 400 किलोमीटर की ड्राइव थी। तो 400 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद 2 दिन बाद जब मैं वापस आया तो मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स थे, उनको हमारा हॉस्टल चलता है, उसमें बेस कहते हैं, वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स रहते पढ़ाई करते हैं, तो उनको मैं वहाँ पे ड्रॉप किया। वहाँ पे ड्रॉप करने के बाद मैंने देखा रात को 1:30 बजे 3 लोग रास्ते में घूम रहे। 1:30 बजे तू रास्ते में क्या कर रहा है? उस टाइम पे कुत्ते भी सो रहे थे। एड्रेस ही बता दो, बोरा गणेश मंदिर के पास, आके देख लेना कभी। गजब टैलेंट है। अब 1:30 बजे आदमी घूम रहा है, सोएगा कब? 2:30-3 बजे। उठेगा कब? 11 बजे। पढ़ेगा कब? मालूम नहीं। फिर पढ़ते कब? एग्जाम के 1 दिन पहले। सर एग्जाम है सर, डिप्रेशन। लाइब्रेरी कहाँ है? लाइब्रेरी कहाँ है? अरे भैया पढ़ने के लिए तो इतना समय मिला था, क्यों नहीं पढ़ा? सर पढ़ेंगे तो मटर गश्ती कौन करेगा? So mind, what is mind? M stands for magnifying problems. M stands for magnifying problems. I stands for imagining pleasure. N stands for neglecting responsibility, and D stands for denying reality. So magnifying problems में फटाफट कंप्लीट करूंगा। Magnifying problems means what? Magnifying problems means just like अगर आप जीरा राइस खाया ना कभी, आप लोगों ने जीरा राइस खाते कभी दांत में जीरा अटक जाता है, तो जबान कहाँ जाती है? तो आपका नाम क्या है? आयुष। हाय आयुष, कॉलेज गया था? क्या पढ़ा है? दाढ़ी बढ़िया है, दाढ़ी अच्छी लगती है। जबान कहाँ जाएगी? जीरे पे। माइंड भी ऐसा है, सारे दांत अच्छे हैं, जबान कहाँ जाती है? जीरे पे। सॉरी, जबान कहाँ जाती है? जीरे पे। लाइफ में सब कुछ अच्छा है, दिमाग मन कहाँ जाता है? यार मैं ना थोड़ा सा, मेरा चेहरा ना पतला सा है। एक बार एक लेडी थी, वो हमारे डिवोटी के पास आए, मैंने पूछा बहुत प्रॉब्लम मेरी लाइफ में, क्या करूं? बोले क्या हुआ? पति से प्रॉब्लम? अरे पति तो हमारे देवता है, ऐसा ना बोलो हमारे पति के बारे में। तो बोले फिर सास बहू से? नहीं नहीं, मेरी सास तो बहुत अच्छी है, मेरी माँ से भी अच्छी है। फिर क्या दिक्कत है? बच्चे परेशान? नहीं मेरे बच्चे तो लवकुश हैं, वो एकदम सुसंस्कारी हैं। फिर वो क्या है ना, हमारे पतिदेव ने अमेरिका में घर नहीं लिया, अगर हम अमेरिका में रहते हो तो कितना अच्छा होता, हम उदयपुर में रह के सड़ रहे हैं। तो उसके लिए प्रॉब्लम क्या है? अमेरिका में रहना है। तो अमेरिका में क्या लोग खाते नहीं है क्या? इधर इंडिया में खाते नहीं? अरे पूरे यूरोप में राइट्स हो रहे हैं, अब सब जगह दंगे फसाद चल रहे हैं। सो कहने का मतलब ये है कि हमारे लाइफ में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसका कोई वैल्यू नहीं होता, फिर हम उसको बहुत सीरियसली ले लेते। दूसरा, आई स्टैंड्स फॉर इमेजिनिंग प्लेजर। ये बहुत बढ़िया है। आपने वो मार्वल्स की मूवी देखी है? उसमें वो होता है स्पाइडरमैन, वो स्पाइडरमैन को मकड़ा काट लेता है तो उसके अंदर हाथ से जाली निकलती। गांव में क्या होता है ना, रास्ते चलते लड़के कुत्ता काट लेता है, तो क्या वो लड़का डॉगमैन बन जाएगा? सो इमेजिनिंग प्लेजर, उसको देख करके यार ऐसा लगता है यार ये पीटर पार्कर यार क्या कर्म करके आया था यार, हमारे पास होता तो यार मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पकड़ के चलो सीधा फतेह सागर, फिर फटाक चलो सीधा अमेरिका। नहीं क्या वो पचाक करके सीधा यूएस की फ्लाइट के लिए चिपक जाते हैं अपन, ऐसा करके चलो अमेरिका। हम सोचते यार पीटर पार्कर ने क्या कर्म किए थे, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या था? क्या है? कुछ तो होगा, छोड़ो भूल गया मैं। सो आप जरा विचार करिए, इमेजिनिंग प्लेजर मीन्स हम अपने माइंड में बहुत ज्यादा उसके बारे में सोचते कि ऐसा होगा यार, मैं उसके साथ रहूंगी ना, मुझे रोज हो मतलब बहुत क्यूट सा है ना। अरे भाई कोई क्यूट नहीं है वो, सांड है सांड, एक जगह बैठ गया तो उठेगा नहीं, बाद में पता चलता है कि नहीं? क्या बाद में पता चलता है। इमेजिनिंग प्रेशर। एम स्टैंड फॉर नेग्लेक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मान लो ये पता चले हमें कि भाई पैसिफिक यूनिवर्सिटी में ना
डीन सर ने एक नया रूल लाया है कि जो जितना नेटफ्लिक्स पे मूवी देखेगा, जो जितना लेट नाइट तक सो करके लेट उठेगा, उसको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। भाई तो बहुत सारे बच्चे पढ़ने आए, तो बहुत कम, बहुत सारे बच्चे पढ़ने आ जाएंगे पैसिफिक में। सो ऐसे काम में हमारा मन लगता है। क्यों? क्योंकि मन का आदत क्या है? नेग्लेक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। माइंड का एटीट्यूड है नेग्लेक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एंड डी स्टैंड्स फॉर डिनाइंग रियलिटी। डी स्टैंड्स फॉर डिनाइंग रियलिटी। जस्ट लाइक अगर मान लो भाई किसी की नाक टेढ़ी है और आप बोल दो नाक देख जाके टेढ़ी है, तो उसको इतना गुस्सा आ जाएगा ना, तेरे को क्या यार, तेरी नाक टेढ़ी क्या, मेरी नाक तेरे पैंट में आग क्यों लग रही है? समझ रहे हो ना? वो रियलिटी है फ्रेंड्स, लेकिन हम रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। मैं अपने पर्सनल अनुभव बताता हूँ। लाइफ में ना आपको उस व्यक्ति से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी जिसको आप बहुत ज्यादा पसंद करते हो। वो आपकी पत्नी हो सकती है, आपका हस्बैंड हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उसी से ज्यादा आपको दिक्कत होगी जिसके आप ज्यादा क्लोज हो। क्यों पता है? क्योंकि हम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कि हमेशा के अल्ले बच्चा तो एग्जाम में फेल हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो हमेशा हम क्या एक्सपेक्ट करते हो ऐसे ही करते रहे। लेकिन जब वो अपना हिरण्यकशिपु वाला रूप दिखाता है, हम बोलते मार डाला, मार डाला, फिर हम दिक्कत हो जाती है। तो देखो, बट जब कोई रियलिटी समझ जाता है, भाई इसकी असलियत तो यही है कि नहीं, इसकी असलियत तो यही है। लेकिन कभी कभी देर भी हो जाती है, पता चलता है कि भाई सीमेंट के बोरे में, सीमेंट के अंदर टब में डाल के फिर ज्यादा लेट हो जाता है। इसकी रियलिटी तो यही है। So sometimes we are unable to accept reality. So how we can overcome stress and overthinking? फटाफट कंप्लीट करेंगे। स्ट्रेस के दो सोर्सेस हैं। सबसे पहला पास्ट एंड पीपल। दो चीज से। सबसे पहला जो हमारा पीछे बीत चुका है उसको लेकर हम हाय 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 हाय, क्या करूं मैं, फंस गया मैं, क्यों लिया MBA, क्यों लिया, मन भक्ति आत्मा, MBA मन भक्ति आत्मा नहीं है, MBA का मतलब ये नहीं है। क्यों लिया तो हाय हाय लगी रहती, क्यों गया, क्यों उदयपुर आ गया मैं, गर्मी पड़ती इधर, लाइट भी चली गई। समझ गए ना? तो मतलब पास्ट को लेकर के हम रिग्रेट करते हैं। बट द थिंग इज फ्रेंड्स, यू कैन नॉट चेंज योर पास्ट। कैन यू चेंज योर पास्ट? नो। एंड यू आर अननोन टू योर फ्यूचर। यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, एंड द प्रेजेंट इज अनएक्सपेक्टेबल। अभी आप सीढ़ी से नीचे उतर रहे हो, मोबाइल देखते तो उतर रहे हो, धाड़ ऐसा हो जाएगा। लास्ट में कंपटीशन करेंगे कौन सबसे ज्यादा करेगा। फिर 3 people always in stress. Those who are enjoying maniacs. जो लोग हर चीज मजा ढूंढते हैं। यार पैसिफिक जा रहे हो, मजा है क्या, मजा आएगा ना उधर, अरे बहुत मजा है यार, MBA करेंगे मजा आ जाएगा, फिर जॉब करेंगे मजा आ जाएगा, उसके बाद मजा 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 मजा, बस मजा ढूंढते ढूंढते क्या होता है, वो मजा ही क्या हो जाती है, सजा। तो मजा बन जाती है सजा। फिर दूसरा होता है कंट्रोलिंग फ्रीक्स। वो सब कुछ अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। सीधा बैठ मेरे बाजू, सीधा बैठ, तो मेरे बाजू में कैसे बैठ गया ऐसा, अल्लाह मालिक कमर में दर्द है, फिर भी सीधा बैठ। कंट्रोलिंग फ्रीक्स बोलेगा भाई मेरी कुर्सी में जैसा बैठ, तेरे को क्या और गुस्सा आ जाओ, मेरे को ऐसा बोलता है, तू जानता मैं कौन हूँ, जानता तू मेरे को, नहीं जानता, जा क्या कर लेगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि कंट्रोलिंग, वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ। दैट इज आवर मिस्टेक। सो लास्ट पार्ट में भगवत गीता का ये मैं एक चीज कंक्लूड करके देने वी एंड, ठीक है। एंड परफेक्शनिस्ट पीपल, ये लोग बड़े अजीब होते हैं, सब कुछ परफेक्ट चाहिए, सीधे खड़े रहो, सावधान, परफेक्ट,
मुंडी हिला के, बिना हिला के बोलना, परफेक्ट। मेरा फ्रेंड शुड बी परफेक्ट, माई गर्लफ्रेंड शुड बी परफेक्ट, माई पड़ोसी शुड बी परफेक्ट, माई पड़ोसी की पत्नी शुड बी परफेक्ट, सब कुछ परफेक्ट। अरे भाई इस दुनिया में कुछ, ये 5 उंगली में से कौन सी उंगली भाई एक जैसी है बताओ? कोई उंगली एक जैसी नहीं है भाई। जब आपके हाथ में आपकी 5 उंगलियां समान नहीं है तो दुनिया में लोग समान कैसे हो जाएंगे? आपके समान हाथ में भी नहीं टिक पाएगा, है कि नहीं? लास्ट, सो ओवरकमिंग ओवर थिंकिंग। सो मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा और आपके पास 10 सेकंड हो गए, 15 सेकंड, आप उसको लिख के मुझे बताइएगा। सो ये दिख रहा है ना सबको? वेयर इज योर कंट्रोल? जैसे मैंने आपको बताया, पास्ट इज अनचेंजेबल, your future is unknown, and your present is unexpectable. So the exercise is least what are those things which are in your control, और कौन सी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। जो चीजें मेरे कंट्रोल में है, जो चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है, आप उसको लिख लोगे। आपके पास 10 सेकेंड है, अगर लिख लेंगे तो अच्छा। लिखो फटाफट फटाफट, जो चीजें आपके कंट्रोल में है और जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है। चलो सोच भी लो, लिखना नहीं है तो। एक बात बताऊं, जो चीजें आपके कंट्रोल में हैं आप उसके बारे में टेंशन कभी नहीं लेते। जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में टेंशन लेने का कोई मतलब बनता नहीं है। यानी एक तरह से सोचा जाए तो ओवर थिंकिंग का क्वेश्चन इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ चीज हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। इवन हमारा माइंड भी हमारे कंट्रोल में नहीं। सो ओवर थिंकिंग करके फायदा क्या? लेकिन ओवर थिंकिंग कभी कभी अच्छी भी होती है जब वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव नहीं। नेगेटिव मतलब, यार मैं सेमिनार में बैठा था, पंडित जी पका रहे थे, पीछे से मेरे फ्रेंड ने मेरे को टपली मारी। टपली समझता ना, सर पे मारते, टपली मारी, ऐसे कैसे मारेंगे? टपली मार, कभी नहीं माफ करूंगा मैं उसको। ये हो गया नेगेटिव ओवर थिंकिंग। और एक पॉजिटिव ओवर थिंकिंग, यार पंडित जी ने 2-4 बातें अच्छी तो बताई थी, कुछ ना कुछ तो जीवन में लाएंगे यार। चलो ठीक है, एमबीए की शुरुआत हो रही है, मन भक्ति आत्मा एक साथ ले आएंगे, समझ गए ना? सो अगर आप सोचो तो हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं होता। लास्ट 5 पिलर्स ऑफ भगवद गीता। भगवद गीता में 5 चीजों के ऊपर डिस्कशन हुई है। ईश्वर जी, प्रकृति, काल, कर्म। इसमें हम होते हैं जीव यानी आत्मा। आत्मा क्या करती है? प्रकृति का यानी इस बॉडी का यूज करती है कर्म करने के लिए। कर्म करते समय काल जो है उसमें हिंड्रेंस पैदा करता है। हम कभी क्या कहते हैं ना, यार मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा है यार, शनि की 7.5 चल रही है कि नहीं? सो उस समय क्या होता है, हम डिप्रेशन में जाते हैं, यार मेरे हिसाब से नहीं हो रहा, यार मेरे हिसाब से नहीं हो रहा, मेरे हिसाब से नहीं हो रहा। सो जब हमारे हिसाब से चीजें नहीं हो रही होती है और हम परेशान हो रहे होते हैं, हमने अपना पूरा प्रयास कर लिया, कोशिश कर ली, तब भी नहीं हो रहा है, उस टाइम पे हम क्वालिफाइड बनते हैं स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। जब तक सब कुछ मस्त मस्त चल रहा होता है ना, सब कुछ बढ़िया एकदम मस्त हले हले, यहाँ कॉलेज में सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, डीजे वाड़ी रात को मस्त, तब तक हम आध्यात्मिक तरफ वो लोग नहीं आते। लेकिन जिसकी जिंदगी झंड पड़ी है ना, वही आएगा। लिख के ले लो भाई लोग, जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स की बाढ़ है वही आएगा आध्यात्म सीखने के लिए, तो नहीं आएगा। हाँ, इसके लिए जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया ना कि हम सिर्फ प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स इसलिए दी जाती हैं ताकि भाई थोड़ा ही मेंटोस खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ, कम से कम थोड़ा तो खुले घर ताकि वो आए समझने के लिए, है कि नहीं? सो आज का सेशन का बहुत सिंपल कंक्लूजन है। कंक्लूजन यही है कि देखो, आप कितने ही लाइफ में मटेरियली आगे बढ़ जाओ, एक चीज हमेशा कॉमन रहेगी आपके साथ। जानते हो क्या? प्रॉब्लम्स। एक चीज हमेशा कॉमन रहेगी, सबकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स है भैया। आप किसी के पास भी जाके मिलो, उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। जो बहुत पैसे वाले होते हैं, जस्ट लाइक हमारे एक डिवोटी हैं, वो यहाँ पर सेलिब्रेशन मॉल के पास रहते हैं, उनकी माइंड्स है और उनका बेटा यूएस में रहता है, उनकी बेटी सिंगापुर जाके जॉब करती है, एंड इटली जाती है, एंड यूरोप जाती है, सब जगह जाती है। फिर मेरी एज की 29 की है। द थिंग इज, वो लोग भगवद गीता सुनते हैं मेरे से। द थिंग इज, वो ये कहते हैं कि प्रभु जी, हमने देखा
कि हमारे क्लास के जो लोग हैं ना, वो लोग हमेशा यंग सा रहना चाहते हैं, हमेशा जवान, मतलब एक हाय ओ माय गॉश, अरे माय यहाँ या, अच्छा योर सन इज अमेरिका, ओ वेयर, माय सन इज इन यूटा। तो ये आर्टिफिशियल है, जिसे कि खोपड़ा घूम गया उनका, फिर बाद में गीता सुन रही है, बताओ। तो कहने का मतलब ये है कि सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है भाई लोग, और जिंदगी में आगे जब बढ़ोगे ना बहुत प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन उस प्रॉब्लम्स को सहन करने की शक्ति मिल जाएगी अगर आप स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट करते हो बाय रीडिंग भगवद गीता। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। थैंक यू।